आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड हम जो बना रहे हैं ये राजस्थान के संविदा कर्मियों के लिए बना रहे हैं। ख़ास तौर से इसके अंदर राजस्थान मदरसा पैरा टीचर हैं, वो भी एक संविदा कर्मी हैं, जिनको गई सरकार ने अनुदेशक के नाम पे प्रमोट किया था। ये सारे मुद्दे आज के इस एपिसोड में आएंगे। इसमें जो राजीव गांधी जो युवा मित्र इंटर्नशिप योजना थी, जिसमें लोगों को हटा दिया गया है युवक युवतियों का, वो मुद्दा भी इसके अंदर आएगा। तो आप इसमें आखिर तक बने रहें, पूरा एपिसोड देखें। और एक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो आपकी जो डिमांड है, आपकी जो समस्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब आज का जो मुद्दा है, जो राजस्थान के अंदर संविदा कर्मियों की एक बड़ी समस्या है। राजस्थान के अंदर अलग अलग जो विभाग हैं, उनके अंदर करीब 1,10,000 संविदा कर्मी हैं, जो मामूली मानदेय के ऊपर काम कर रहे हैं। और इतना कम मानदेय उनको मिलता है, जिसको आप चाहे मानदेय कहें, तनख्वाह कहें, मजदूरी कहें, कि बंधुआ मजदूरी जितनी मिलती है 15,000, 12,000, 18,000, मतलब इस लेवल की उनको एक बंधुआ मजदूरी अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलती है। और एक ज़िले से अगर दूसरे ज़िले में, अपने ही ज़िले में अगर वो काम कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी समस्या है आज की इस महंगाई के दौर में, ये भी एक सोचने की बात है। अलग अलग सरकारों ने राजस्थान के अंदर जो लगातार जो 25 साल अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का शासन रहा है, जिसमें 15 साल अशोक गहलोत का शासन रहा है और 10 साल वसुंधरा राजे का शासन रहा है, इस 25 साल के अंदर असंख्य जो भर्ती किए गए संविदा कर्मी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ को पहले वसुंधरा राजे के टाइम में जो कार्यकाल था, उनका दूसरा कार्यकाल, उसमें नियमित भी किया गया। उसमें राजस्थान के अंदर जो मदरसा पैरा टीचर थे, उनको भी नियमित किया गया। लेकिन अशोक गहलोत का जो पिछला ये जो कार्यकाल था, 2018 से अभी 23 तक का जो कार्यकाल था उनका, उसके अंदर उन्होंने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बात शामिल की थी कि हम सरकार में आएंगे तो संविदा कर्मियों को हम नियमित करेंगे 2018 के अंदर। तो फिर सरकार आने के बाद जाहिर सी बात है कि तमाम संविदा कर्मी हैं, वो डिमांड कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे थे कि हमें नियमित किया जाए। इस बीच कोरोना काल आ गया, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने कमेटियां बनाती रही, सरकार वादा करती रही, धरने प्रदर्शन ये लोग करते रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर जो अशोक गहलोत सरकार ने इन संविदा कर्मियों को जो झांसा दिया, एक तरह का वो झांसा, जो संविदा कर्मी जो नियम 2022 के नाम से विधानसभा में एक विधेयक पास किया गया, कानून बनाया गया कि संविदा कर्मियों को स्टेप बाय स्टेप इस हिसाब से हम नियमित करेंगे। उसके अंदर उनको इतना मानदेय मिलेगा, इतना मिलेगा, इतनी साल बाद ये उनके नंबर बढ़ेंगे और ये नियमित हो जाएंगे। ये काम भी 2023 के अंदर जो किया, तो सरकार ने जाते जाते आनन फानन के अंदर ये जो संविदा कर्मी रूल है ये लागू किया। लेकिन ये भी एक तरह का पूरी तरह से झांसा था। अगर अशोक गहलोत की सरकार इन संविदा कर्मियों को अगर नियमित करना चाह रही थी, जो वादा किया था उसको निभाना चाह रही थी, तो ये काम 2019 में, 20 में, 21 में शुरुआत में करती, तो हो सकता है कि वो लोग नियमित हो जाते। दूसरी बात ये है कि अगर इनको नियमित करना था, तो न तो संविदा कर्मी जो नियम बनाए, कानून बनाए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, और सरकार एक झटके में सारे डिपार्टमेंट के जो अलग अलग संविदा कर्मी थे उनको नियमित कर सकती थी। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसा नहीं किया। अभी जो चुनाव के बाद में जो कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बन गई है, और भजन लाल शर्मा हैं जो जयपुर राजधानी में सांगानेर से विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो जो समस्या है संविदा कर्मियों की, वो समस्या वैसे की वैसे ही बनी हुई है। इनमें एक ग्रुप ऐसा भी है जो अशोक गहलोत शासनकाल में करीब 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के नाम से एक जो स्कीम निकाली, 5,000 लड़के लड़कियों को उसमें भर्ती किया गया, और उनको करीब 17,500 रुपये पर मंथ जो मानदेय देने की जो बात भी हुई, उन लोगों को भी नई सरकार ने 26 दिसंबर को और आनन फानन में एक साथ उन लोगों को घर बैठा दिया, उस स्कीम को बंद कर दिया। तो वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हम लोग सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को घर बैठा दिया। तो उनकी भी एक समस्या है। लेकिन जो बड़ी समस्या जो संविदा कर्मियों की है, कि संविदा कर्मियों को अशोक गहलोत ने भी वादा किया था, कांग्रेस ने भी उनको नियमित नहीं किया, वसुंधरा राजे ने भी उनको नियमित करने का वादा किया था, उनके दूसरे कार्यकाल में भी नियमित नहीं किए गए। और अब जो इनके वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बाद में जो इनके 25 साल का कार्यकाल था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का भजन लाल शर्मा
की सरकार बनी है, ये एक नया कार्यकाल शुरू हुआ है, तो एक उम्मीद है संविदा कर्मियों को कि इन संविदा कर्मियों को जो बेचारे एक बंधुआ मजदूर जैसी जो नौकरी कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। अब देखना यह है कि ये सरकार कितना गंभीरता से लेती है, क्योंकि लेना चाहिए कि 1,10,000 और जो संविदा कर्मी हैं अलग अलग विभाग के, वो बड़ी ही मतलब एक दर्दनाक ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। वेल क्वालिफाइड लड़के लड़कियां हैं, जिनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी उम्र है 45, 50 और 50 से भी ऊपर हो गई है, जो रिटायर होने के नज़दीक आ गए हैं, लेकिन वो मामूली मानदेय के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों को जो धोखा दिया गया, इन लोगों को मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे ने भी अपने कार्यकाल में संविदा कर्मियों को धोखा दिया, अशोक गहलोत ने भी अपने कार्यकाल में धोखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बड़े बड़े वादे किए थे वसुंधरा राजे के कार्यकाल में, उन्होंने भी एक तरह का झांसा दिया। तब के मंत्रियों और विधायकों ने, अशोक गहलोत के शासनकाल में भी जो विधायक थे, मंत्री थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी एक तरह का इनसे झूठा वादा किया, झांसा दिया संविदा कर्मियों को, और कहते रहे, ऐसी ऐसी बातें कहते रहे कि भाई तुम कल नियमित हो जाओगे, अगले महीने हो जाओगे, उससे अगले महीने हो जाओगे, तुम ऐसे हम कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। और जो संविदा कर्मियों के नाम पे जो धरने प्रदर्शन करने वाले लोग थे, उन लोगों में फूट डलवाई, उन लोगों को आपस में सरकार ने अलग अलग किया, और ऐसे ऐसे अपने जो प्रायोजित लोग थे उनसे धरने प्रदर्शन शुरू करवा दिए। उन लोगों ने ऐसी ऐसी नेतागिरी अपनी चमका ली, तो कुछ लोग तो उसमें टिकट लेने की दौड़ में चले गए कि साहब हमें तो टिकट ले रहे हैं। कुछ लोग हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, माफ़ कीजिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कि दलाली का खेल कर लिया उन्होंने धरने प्रदर्शन की आड़ में। तो उससे मूल जो संविदा कर्मी हैं उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि संविदा कर्मी हैं, उनकी समस्या है वो दब गई, और उनकी नेतागिरी के नाम पे कुछ लोग टिकट मांगने लग गए, कुछ लोग दलाली करने लग गए। तो जो नई सरकार आई है, इस नई सरकार से एक बड़ी उम्मीद है, और इसके अंदर जो अगर संविदा कर्मियों में बात की जाए कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के जो पैरा टीचर थे उनको क्या अनुदेशक बना दिया गया, अनुदेशक एक बड़ा नाम दे दिया गया, और उसी नियम 2022 के अंदर जो संविदा नियम बनाया, तो ये लोग हैं, इनके लिए एक बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित हुए। जो राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब तो शायद हटा दिए, हालांकि वो खुद अपने आप को चेयरमैन मान रहे हैं, लेकिन इस नई सरकार ने तमाम जो नियुक्तियां थी, राजनीतिक नियुक्तियां, उनको रद्द कर दी, घर बैठा दिया। लेकिन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं वो अभी भी अपने आप को चेयरमैन मान रहे हैं। तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने एक बड़ा फुल पेज का अखबारों में विज्ञापन छपवाया जो आचार संहिता लगने से कुछ दिनों पहले, और कहा कि हमने तमाम जो मदरसा पैरा टीचर हैं उनको नियमित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुख्यमंत्री थे तब के अशोक गहलोत, उनकी खुद की फ़ोटो लगा करके, और उसमें बधाई हो, ये हो वो। तो लेकिन वो समस्या वैसे के वैसे है कि वो पैरा टीचर हैं वो नियमित नहीं हुए हैं। दूसरा, जो अनुदेशक की जो नई भर्ती करने की जो घोषणा हुई थी, वो भर्ती भी एक तरह की सरकार ने जो पहले ही रोक दी थी आचार संहिता के पहले, और अब भी एक तरह की वो रुकी हुई है, यानी नई भर्ती और नए ही ये लोग नियमित हो रहे हैं। तो ये जो समस्या है, जो गई सरकार जो समस्या छोड़ के गई है, सीधा सीधा ये है कि गई सरकार की नीयत थी, उसमें पूरी तरह से खोट था। अशोक गहलोत की सरकार को इनको नियमित नहीं करना था, अगर नियमित करना होता तो नियमित कर देते। अब नई सरकार से एक बड़ी उम्मीद है, चाहे वो किसी भी विभाग के संविदा कर्मी हों, उनको कि हमें नियमित किया जाए। लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वो है कि उनके जो नेता हैं, जो बड़े पैमाने पे मांग किया करते थे अशोक गहलोत के शासनकाल के दौरान, अभी नई सरकार में उनकी मांग है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और सरकार को भी देखना चाहिए कि इन तमाम संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, और इनके नाम पे जो नेतागिरी कर रहे थे उन लोगों को भी आगे आकर के अपने संविदा कर्मी हैं उनकी मांग है सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी में आपसे फिर रिक्वेस्ट कि इस एपिसोड को आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।